चलिए, तो फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं। रेकी अट्यूनमेंट होता क्या है? अट्यूनमेंट मतलब शक्तिपात। तो रेकी अट्यूनमेंट ये एक ऐसा स्पिरिचुअल इनिशिएशन प्रोसेस है। अब इनिशिएशन का मतलब क्या है? जब हम किसी गुरु से कुछ भी सीखते हैं तो उसे कहा जाता है, मतलब हम है ना, दीक्षा लेते हैं। गुरु के पास जाके हम क्या करते हैं? दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद उसी को कहा जाता है इनिशिएशन। ठीक है, जो दीक्षा लेना उसी को कहा जाता है इनिशिएशन। तो ये एक स्पिरिचुअल इनिशिएशन का प्रोसेस है, जहां रेकी मास्टर जो आपके गुरु हैं, जो आपको रेकी सिखाते हैं, वो मास्टर स्टूडेंट के एनर्जी चैनल्स, जो एनर्जी चैनल्स है ना, उनको खोलते हैं। अब ये एनर्जी चैनल्स होते क्या हैं? जो स्टूडेंट्स के जो चक्र हैं, हमारे शरीर में जो चक्र हैं, वही तो हमारे एनर्जी चैनल्स हैं। हमने पहले क्लास में भी, मतलब पिछले क्लास में ये सब चर्चा किए थे, है ना। वो सारे चक्रास जो हैं अपने, वो हर एक बॉडी के ऑर्गन के साथ कनेक्टेड हैं, और वही है मेन जो पॉइंट। तो वहीं से हर एक बॉडी पार्ट को कनेक्शन मिलता है, राइट। तो उन सारे चैनल्स को क्या करते हैं? रेकी मास्टर उसको खोलते हैं। खोलने का मतलब, खोलने से क्यों होता क्या है, किस लिए खोलना चाहिए? ताकि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, मतलब जो यूनिवर्स से जो एनर्जी, वो सीधी तरह से कनेक्ट हो पाए। एक्चुअली चक्रास तो सभी के शरीर में हैं, लेकिन बहुत सारी, मतलब कुछ कुछ चक्रास क्या होता है, कुछ हद तक ब्लॉकेज होती है उसमें। देखिए, कोई भी बोलेंगे कि आपका रूट चक्र पूरा का पूरा ब्लॉक है, आपका ये चक्र पूरा का पूरा ब्लॉक है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। कुछ हद तक वो ओपन ही होते हैं। हाँ, इम्बैलेंस हो सकते हैं, बैलेंस सही नहीं है ये कोई बोलेंगे तो हाँ ठीक है, हम मान सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी ब्लॉकेज कोई भी चक्र नहीं होता। अगर हार्ट चक्र पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाए ना, तो हम मर जाएंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी चक्र हो। तो पूरी तरह से वो बंद नहीं होता, खुला रहता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो बनता है, वो रेकी मास्टर के हाथों से चैनलिंग किया जाता है, ये जो शिष्य जो होते हैं उनके शरीर में। समझ में आ रहा है? और इसी को कहा जाता है इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ रेकी, या रेकी अट्यूनमेंट, और हिंदी में इसको कहा जाता है रेकी शक्तिपात। मतलब जो ऊपर से जो एनर्जी आती है, जो शक्ति आती है, उसको क्या करना है? आपके शरीर में जाने के लिए रस्तों को खोलना है। समझ में आ रहा है? तो ये अट्यूनमेंट के दौरान ये जो सैक्रेड सिंबल्स, मंत्रास और थोड़े से रिचुअल्स यूज किए जाते हैं। रेकी अट्यूनमेंट ऐसे ही नहीं लिए जाते। अब देखिए, कोई भी हमारा पूजा हो, कोई भी अगर अगर भगवान को, देखो डेली तो हम पूजा करते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक जो सेलिब्रेशन होते हैं उसमें क्या करते हैं? भगवान को स्थापित करने से पहले हमें कुछ रिचुअल्स का फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही मंत्रास चांट करने पड़ते हैं। ये जो बहुत कुछ, जैसे रंगोली वगैरह लगाए हम, ये जो आम के पत्तों का तोरण लगाए, ये सारी चीजें भी किया जाता है। वैसे ही रेकी अट्यूनमेंट से पहले भी हम कुछ सैक्रेड सिंबल्स का यूज करेंगे, मंत्रास और कुछ रिचुअल्स का भी यूज करेंगे, जिससे स्टूडेंट के बॉडी ऐसे बन जाएंगे कि वो रेकी एनर्जी को रिसीव भी कर पाएंगे और उसको ट्रांसमिट भी कर सकेंगे। देखो, जब इनके चैनल्स खुले रहेंगे तो यूनिवर्सल एनर्जी इनके शरीर में प्रवेश कर सकती है, पूरी तरह से फ्लो बना रहता है। और उसके बाद ट्रांसमिट मतलब क्या है? ये आगे जाकर खुद को भी हील करेंगे और दूसरों को भी। तो वो जो रेकी एनर्जी इनके हाथों से फिर ट्रांसमिट होगा, मतलब दूसरों की तरफ जाने, मतलब जाएगा। वहां तक ये रेकी अट्यूनमेंट के वजह से ही ये सब होना संभव होता है। ठीक है। अब ये रेकी अट्यूनमेंट
3 लेवल में किया जाता है। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में मैं बोलना चाहती हूँ कि 3 लेवल में किया जाता है। जैसे कि हर एक लेवल के स्टूडेंट है ना, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्शन को और गहरा करता है। देखो, फर्स्ट लेवल की अटेनमेंट लिए तो वहां से कुछ हद तक आपके चैनल्स खुल गए। ये जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी वो आपके अंदर फ्लो होने लग गया, फिर आपके हाथों से निकलने लग गया। सेकेंड लेवल की अट्यूनमेंट होगी तो और थोड़ी सी इस एनर्जी में थोड़ा सा मतलब बढ़ोतरी होगी। तो वैसे ही थर्ड लेवल जब जाओगे तो थर्ड लेवल में फिर से कुछ अलग सिंबल्स के अट्यूनमेंट होंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो हर एक लेवल में स्टूडेंट की ये जो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्शन और भी डीप लेवल में होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, और उनके हाथों में ये जो हीलिंग पावर वो धीरे धीरे और भी बढ़ता जाएगा। तो अब हम ये जानेंगे कि ये रेकी एट्यूनमेंट क्यों नेसेसरी है, क्यों चाहिए। ठीक है, अब इसका रीजन हम समझते हैं। अब देखिए, एक तो ये है, पहला चीज ये है कि ओपनिंग एनर्जीज पाथवे, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले इसी के बारे में डिस्कशन किया। जो थोड़े थोड़े ब्लॉकेजेस रहते हैं उन ब्लॉकेजेस को हटाकर ऐसे वो पाथवे को क्लियर करा जाता है ताकि एनर्जी सही से स्मूथली फ्लो कर सके। राइट। सेकेंड है हमारी क्लींजिंग और प्यूरिफिकेशन। इसका मतलब है जो इस जन्म में हो या फिर किसी भी जन्म से जो भी ब्लॉकेजेस अपने अंदर है, जो भी स्टक इमोशंस हैं, और कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो सारे के सारे अट्यूनमेंट के प्रोसेस से रिलीज होती हैं। जब अट्यूनमेंट होती है तो मास्टर क्या करते हैं, उन सारे ब्लॉकेजेस को पहले रिलीज करते हैं, उसके बाद ही वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर पाती है। तो एक तो ब्लॉकेजेस भी हट गए, है ना। तो थर्ड वन हो गया हमारा इंक्रीजिंग हीलिंग एबिलिटी। क्या होती है, हीलर की पावर और भी बढ़ती जाती है ताकि वो दूसरों तक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी को भी पहुंचा सके। ठीक है। और नेक्स्ट हो गया हमारा एम्पावरमेंट एंड सेल्फ हीलिंग। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट में डीप सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी डेवलप होती है, मतलब वो खुद को हील करने की एबिलिटी तो होती ही है, और दूसरे से क्या होता है कि एक तरह की इमोशनल बैलेंस भी होता है। जब हम अंदर से अपनी इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं तो क्या होता है कि अंदर की शांति और सुकून वो भी बढ़ता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि रेकी एट्यूनमेंट से पहले क्या होता है और रेकी एट्यूनमेंट के बाद क्या होता है, मतलब क्या क्या चेंजेस दिखती है। ठीक है। पहले हम देखेंगे रेकी एट्यूनमेंट से पहले शरीर कैसा रहता है और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। यही सारे पॉइंट जो हमने अभी सीखा। तो पहले क्या होता है, एनर्जी चैनल है ना, असल में मतलब अक्सर ब्लॉक्ड होते हैं या फिर है ना इनएक्टिव होती है, मतलब जितना एक्टिवनेस होना चाहिए थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकते हैं। माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस इमोशंस और इम्बैलेंस हो सकती है, और बॉडी में भी है ना जो कहते हैं ना फैटिक, मतलब आलस एक आलसपन, एक हैवीनेस वो भी महसूस होती है। एनर्जी की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, यानी कि एनर्जी को पहचान पाना, उसको महसूस कर पाना, इसकी एबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। इसे कहा जाता है सेंसिटिविटी। ठीक है। कई लोगों को तो बिल्कुल ही महसूस नहीं होती एनर्जी। समझ में आ रहा है। लेकिन अब देखिए, बिफोर अट्यूनमेंट ये सारी चीजें होती है, अट्यूनमेंट होने के बाद क्या क्या चेंजेस उनमें होते हैं वो देखते हैं। क्या होगा, पहले चीज तो क्या होगा बताओ, आप ही बताओ क्या होगा। बॉडी में एनर्जी का फ्लो एकदम स्मूथली होती है। ठीक है। जैसे सारी देखो, अभी है ना घर की मतलब वायरिंग चल रही है, कहीं कहीं से ब्लॉकेजेस वगैरह हैं, एकदम से क्लीन कर दिए, हर एक वायरिंग को ठीक कर दिए, तो क्या होगा, एकदम बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी है ना एक्टिवनेस बढ़ जाती है। ओके। हाँ। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक्टिवनेस बढ़ जाती है अपने शरीर में। और एक चीज है, व्यक्ति
खुद को ज्यादा काम महसूस करता है, एकदम पीसफुल महसूस करता है और खुद को बैलेंस्ड भी फील करने लग जाता है। वो ऑटोमेटिकली उसको पता चलता है कि क्या क्या फर्क नजर आ रहा है। खुद को बहुत बैलेंस्ड फील करता है। एनर्जी को महसूस करने की एबिलिटी बढ़ती है। देखो, एनर्जी जब आएगी ना, तो आपको मतलब यहाँ पे कुछ फील होगा, आगे जाकर वाइब्रेशन फील होगा हाथों में, शरीर में, किसको मतलब किसी किसी को कहीं कहीं पर फील होगा। तो ये एट्यूनमेंट के बाद है ना, उस एबिलिटी और भी थोड़ा सा एनहांस हो जाती है, बढ़ती जाती है। राइट। और एक चीज है, आसानी से रेकी एनर्जी को सेंस, चैनल और दूसरों के साथ है ना शेयर कर सकता है व्यक्ति। जब तक आपकी अट्यूनमेंट नहीं होती, तब तक आप रेकी एनर्जी से ना खुद का कुछ कर सकते हो, ना किसी का भला कर सकते हो। लेकिन अट्यूनमेंट के बाद क्या होता है कि आपको पावर मिलती है कि आप खुद को भी करो और है ना दूसरों को भी हील करो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अम, हाँ, रेकी अट्यूनमेंट से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो पहला है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। मतलब क्या है? सबसे पहले अपनी बॉडी और अपनी आत्मा जो सोल है, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है। इसका मतलब है कि रोज 5 से 7 मिनट भी हो, लेकिन मेडिटेशन थोड़ा सा करना पड़ता है। उसके बाद अगर करोगे तो रेकी अटेनमेंट बहुत अच्छे से होता है। हल्का सा प्राणायाम कर सकते हो, जैसे डीप ब्रीथिंग, अंदर लेना बाहर छोड़ना, लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना। राइट। थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि अपने मन को शांत और साफ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है ना, ए प्योर माइंड एनर्जी को ज्यादा इफेक्टिव मतलब इफेक्टिवली रिसीव करने के लिए आपको तैयार करता है। आपकी मन जब शांत रहे, आपका मन जब प्योर रहे, तब ये एनर्जी फ्लो भी और भी अच्छी तरह से होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आप किस पर्पस से ये अटेनमेंट ले रहे हैं, ये भी आपके दिमाग में पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अटेनमेंट से पहले आप खुद को पूछना चाहिए कि क्या मैं रेकी क्यों सीखना चाहती हूँ या फिर क्यों सीखना चाहता हूँ। क्योंकि रेकी ऐसा नहीं कि बस खेल खेल में, हाँ वो सीख रहा है तो मैं भी सीख लूं, वो हाथ को लेके ऐसे कर रहा है तो मैं भी कर लूं, ऐसे नहीं होते। आपकी पर्पस के ऊपर आपको क्लियर आइडियाज होने बहुत जरूरी हैं। आपको खुद को पूछना है कि आप ये रेकी सीखने के लिए क्यों आए हैं। ये जानना खुद को बहुत जरूरी है। राइट। क्लियर इंटेंशन, इसका मतलब है कि आपका अगर इंटेंशन क्लियर है, आपको अच्छे से पता है कि मैं खुद की हीलिंग के साथ साथ दूसरों की हीलिंग के लिए मैं ये रेकी सीखना चाहती हूँ और इसका वो शक्तिपात जैसे अट्यूनमेंट लेना चाहती हूँ। अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है, तो कहीं ना कहीं ये रेकी जर्नी आपकी बहुत स्मूथ और स्पिरिचुअल हो जाएगी। अगर आप कमर्शियल बेसिस पे ही रेकी को सीखना चाहते हो, तो मत कीजिए, यहीं पे रोक दीजिए। मैं तो ओपनली कहूंगी कि अगर सिर्फ पैसे कमाने की इरादे से अगर कोई यहाँ पे है रेकी सीखने वाले, तो प्लीज मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहीं पे बंद कर लीजिए। जो स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद के साथ साथ अगर दूसरों की भलाई के लिए ये विद्या सीखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्मूथ होगी। स्मूथ के साथ साथ आपको मतलब अच्छा भी लगेगा, आपको सुकून भरा एहसास भी होगा। इस बात का खास ध्यान रखें। तो जब हमारी पर्पस साफ हो जाएगा, तो यूनिवर्सल एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारे तरफ फ्लो करेगी। हमें इसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आएगी। इस चीज का खास ख्याल रखें। बहुत लोग कहते हैं कि पता नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, एनर्जी आती भी ये या नहीं। तो ये आपको कब फील होगा, जब आप अंदर से उतना मतलब खुद के अंदर से वो क्लैरिटी लेके आओगे कि आपका पर्पस क्या है। जैसे ही भलाई के इंटेंशन से कर लोगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये फ्लो है ना बढ़ जाएगी आपके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, और एक चीज है चूजिंग ए गुरु और मास्टर।
देखो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अपने आप रेकी अटूनमेंट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी विद्याओं में गुरु का होना बहुत जरूरी माना गया है। हर एक चीज बिना गुरु के नहीं सीखा जा सकता। वैसे ही रेकी भी एक मतलब जेंटल लेकिन एकदम पावरफुल सिस्टम है। इसीलिए एक सही रेकी मास्टर चुनना बहुत जरूरी होता है। ऐसे मास्टर को चुनिए जो एक्सपीरियंस भी हो और जेन्युइनली गाइड करे। हमने देखा है मार्केट में बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि अरे एक हीलिंग करो, एक हीलिंग का है ना, मिनिमम आप 50,000 चार्ज लगाओ। ऐसे भी आजकल के गुरुओं बैठे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती, वो उनकी जिम्मेदारी, वो उनकी जुबान, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर हम सही मायने में रेकी को सीखने जाएंगे तो ये एक हीलिंग एनर्जी है जो कि खुद की हीलिंग के साथ साथ दूसरों की हीलिंग कराने में बहुत यूजफुल है। तो फर्स्ट इंटेंशन, फर्स्ट पर्पस आपका यही होना चाहिए। देखो, रेकी में अगर आप कमाना चाहते हो तो रेकी खुद खुद व खुद पैसे लाके देता है आपको, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो देने वाले, देने की क्षमता जिनके अंदर है, तो उनको आप कुछ ना कुछ चार्ज कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज का भी विधान है। तो वहां से आप कुछ चार्ज करो, लेकिन पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि बंदा देने लायक है या नहीं। अगर कोई एकदम से मतलब एक इंसान है जिसको खाने के लिए उसको, उसके पास पूरी मतलब रोटी भी नहीं है 2 वक्त का खाने के लिए, अब उसको किसी बात की आप हीलिंग करते हो और उससे आप है ना मांगते हो कम से कम है ना 2,000 रुपए दो, वो कहाँ से लेके देगा? तो वहां पे क्या होगा, रेकी के वजह से आपके कर्मा बनेंगे। समझ रहे हो? तो वहां पे आपको एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे भी लेना है। उनको क्या बोलना है आपको कि आप हमें आशीर्वाद दो, और ये आशीर्वाद आपके लिए एक एक्सचेंज बन जाती है। समझ में आ रहा है? आप वहां पे ये भी बोल दो कि तुझे जो भी खाने के लिए मिलेगा ना, एक छोटा सा टुकड़ा हो, किसी कुत्ते को या किसी पक्षी को दे दो। कभी अगर तुम्हारे पास ज्यादा हुआ तो किसी दूसरे भूखे को दे दो। तो ऐसे एनर्जी एक्सचेंज का विधान आप बता सकते हो वहां पे। समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज में है ना जेन्युइन, जो रीजन है ना, जेन्युइन गाइड भी आपको मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने ये चीज आपको गाइड की, हर कोई ऐसे ही गाइड नहीं करेंगे, सबके अलग अलग हैं। समझिए? ठीक है, समझ गए? तो ये जो जो एक ट्रू टीचर होता है ना, आपकी एनर्जी चैनल को सेफली ओपन करता है और सपोर्ट भी देता है। ठीक है, तो ये आपको सोचना चाहिए कि कौन से गुरु हैं, कौन से टीचर हैं जिनके पास से हमें सही गाइडेंस मिले। इस शक्ति का कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसकी सही गाइडेंस लेना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे टीचर आपको चुनने चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन। देखो, रेकी कोई वन डे स्किल नहीं है, एक दिन में आने वाली कोई चीज नहीं है। समझ में आ रहा है? ये डेली कनेक्शन है। तो रेकी के साथ हम जितना कनेक्टेड रहेंगे, उसके साथ जितना इमोशनल बॉन्डिंग हमारी बढ़ती जाएगी, उतना ही हमारी हीलिंग आगे जाकर पावरफुल होगी। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी एनर्जी मजबूत होती है, और डेडिकेशन डेडिकेशन यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आपका बॉन्ड गहरा रहता है। ठीक है, आप अगर आप सरेंडर की भावना से रेकी सीखे, आपने यूनिवर्स के तरफ है ना अपनी खुद को सरेंडर कर दिए, तो वहां पे क्या होती है कि बॉन्डिंग और भी क्लोज होती है, जिसका आगे जाकर है ना हीलिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है। राइट, बहुत इफेक्टिव भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। देखो, रेकी में सबसे जरूरी है ट्रस्ट। अगर भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं। कहा जाता है ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। यही चीज एप्लीकेबल है हमारी रेकी में। क्योंकि देखो, पहले तो ये है, रेकी के ऊपर ट्रस्ट रखो। यूनिवर्स जो ये एनर्जी फ्लो कर रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, विश्वास करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको
अपने आप पर भी विश्वास होना उतना ही जरूरी है। जब तक खुद पर भरोसा नहीं रहेगा, तब तक शायद आप कोई हीलिंग काम नहीं करेगा आपकी। क्योंकि बहुत बार मैंने यही देखा है सभी के अंदर, क्या हम अगर हीलिंग करते हैं तो क्या हमारी हीलिंग लगेगी? क्या हीलिंग काम करेगी? तो ये सारे सवाल मत उठाओ। एक तो इस यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, जिसने इस एनर्जी का क्रिएशन किया है। इस एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट रखो और खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि इस यूनिवर्स ने आपको चुना है एक माध्यम बनाकर। अगर देखो, रेकी ऐसे ही कोई सीखने नहीं आ जाएगा जब तक उसको चुना ना जाए। रेकी सीखने के लिए, रेकी हीलिंग करने के लिए, करवाने के लिए भी यूनिवर्स ही चुनता है। तो यहाँ पे खुद पर भरोसा और अपने प्रोसेस पर है ना पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। धैर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, समझे? धीरे धीरे आपकी हीलिंग एबिलिटी नेचुरल तरीके से ही ग्रो होगी, आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे कब बढ़ जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन पहले दिन ही कोई मिराकल हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे से ये चीजें सारी होती है। एथिक्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे अभी। रेकी एक सैक्रेड हीलिंग आर्ट है। सैक्रेड मतलब एकदम से पवित्र, है ना? तो इसलिए इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी, चलो देखोगे मुझे रेकी पता है, देखोगे मैं करूं, मजाक मजाक में ऐसे करके इसकी मजाक मत उड़ाइए कोई भी। ठीक है? हमेशा इंटीग्रिटी, कंपैशन और कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट के साथ हीलिंग करें। ठीक है? हमेशा भरोसा रखें। रेकी का इस्तेमाल सिर्फ हाईएस्ट गुड के लिए होता है, मतलब भलाई के इंटेंशन से ही करना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप जब तक आपकी इंटेंशन क्लियर है, जब तक आपकी मतलब भलाई के लिए, चाहे वो खुद की हो, सभी की हो, लेकिन भलाई का मतलब अभी ये नहीं है कि किसी की बुराई, मतलब अपनी भलाई तो किसी की बुराई नहीं, वहां पे भी रेकी काम नहीं करेगा। कोई स्वार्थ, मतलब अपने खुद के लिए कोई स्वार्थ के वजह से रेकी हीलिंग करोगे तो वो कभी काम नहीं आएगा। निस्वार्थ पर भावना से सभी के मंगल के लिए अगर रेकी हीलिंग करोगे तो ही वो काम आएगा। ठीक है? और ये तो हमारे मतलब अट्यूनमेंट के बारे में हमने बताया। अब मैं रिकॉर्डिंग को बंद करती हूँ, फिर हम टाइम, अट्यूनमेंट के टाइम के बारे में और आपको क्या क्या तैयारियां करनी है उन सब चीजों के बारे में बताऊंगी। ठीक है? तो यहाँ पे हमें रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा आज। ओके, आज की क्लास इतना तक। मैं आपको बताऊंगी बाकी सारी चीजें।